साल 1280 में एक गरीब के घर में एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा और कोई नहीं था बल्कि वो था आज तक का सबसे अमीर आदमी। इतना अमीर कि एलोन मस्क, जेफ बेजोस जैसे वो 100 लोगों को खरीद सके। एक बार वो हज की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने इतना सोना लुटाया था कि उस जगह पर सोने की कीमत गिर गई थी और आज भी लोगों को उस जगह पर सोना मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माली के राजा मंसा मूसा की, क्योंकि इस राजा के पास इतना पैसा था कि जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का आखिर कैसे इस दुनिया का सबसे रईस आदमी बना। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। देखो, कई लोगों के अनुसार ये कहा गया है कि मंसा मूसा माली के राजा फुआले का बेटा था, लेकिन एक थ्योरी के अनुसार मंसा मूसा एक गरीब घर से था। देखो, सच क्या है ये तो आज तक कोई नहीं जानता है, लेकिन जो बातें इतिहास में लिखी हुई हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मंसा मूसा माली का राजा बना। एक बार क्या हुआ कि माली के राजा अबू बकर को लगा कि क्यों ना हमारे साम्राज्य को बड़ा कर लिया जाए, और उसने 300 कश्ती तैयार की और अपने सैनिकों से कहा कि तुम जाओ और आसपास के आइलैंडों का पता लगाओ और जहाँ भी कोई राज्य मिले उसे अपने राज्य में शामिल कर लो। और सभी सैनिक समुद्र में निकल पड़े। कई महीने तक राजा के पास कोई खबर नहीं आई और ना ही कोई कश्ती वापस आई। लेकिन एक दिन एक कश्ती वापस आई और उसमें एक आदमी बैठा था, और तभी राजा ने उससे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। और तभी उस सैनिक ने कहा कि महाराज, समुद्र में एक ऐसा तूफान आया जिसके कारण हम सब लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, सिर्फ मैं ही अकेला बच पाया। और तभी राजा ने सोच लिया कि अब मैं खुद उस पास जाऊंगा और कब्जा करूंगा। और जाने से पहले उन्होंने पूरी प्रजा के सामने ये घोषणा कर दी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मूसा ही मंसा बनेगा। और ये कहकर राजा कश्ती में बैठकर चला जाता है। लेकिन इस बार भी वैसा ही होता है, राजा का भी कुछ पता नहीं चला। कई साल बीत गए लेकिन राजा लौटकर वापस नहीं आए और माली की कमान संभाली मंसा ने। और इस प्रकार मंसा मूसा माली का राजा बन गया। जब माली में अबू बकर का शासन था तब लोगों की आय बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही मंसा मूसा राजा बना तो सब लोगों की आय बढ़ने लगी। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मंसा मूसा दिमाग से बहुत ही चालाक था। उनको पता था कि इस दुनिया में 2 चीज़ ऐसी हैं जो कि कभी खराब नहीं होती हैं। अगर मैं इन 2 चीज़ों पर कब्जा कर लूँ तो आराम से उन चीज़ों को बेचकर जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। और वो 2 चीज़ थी, नमक और सोना। और इसलिए मंसा मूसा ने उन सभी राज्यों पर हमला कर दिया जो कि नमक और सोने का व्यापार करते थे। और अब से मंसा मूसा नमक और सोने का व्यापार करने लगा और देखते ही देखते मंसा मूसा का साम्राज्य बड़ा होता गया। आपको पता होगा कि जब पैसा आता है तो सब लोग खुश होने लगते हैं, और ऐसा ही मंसा मूसा के साथ होने लगा। और उसने अपना साम्राज्य इतना बड़ा कर लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा था। मंसा मूसा एक मुसलमान था और वो हमेशा सभी धर्मों का पालन करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा से कहता था कि आप किसी भी धर्म को मानो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हर कोई राज्य मंसा मूसा के अधीन रहकर राज्य चलाने लगा, क्योंकि एक तो पैसे की कमी नहीं थी और दूसरा राजा भी नेक दिल था। और मंसा मूसा की इसी रहमदिली की वजह से उसके राज्य में हमले भी नहीं होते थे। आप जरा सोच ही सकती हो कि कोई बहुत पैसे वाला इंसान है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो रहम दिल भी है, तो कौन उसे दुश्मनी करना चाहेगा। और ऐसा ही मंसा मूसा के साथ होता था और सभी राज्य मंसा मूसा को अपना भगवान मानने लगे। और मंसा मूसा भी अपने राज्य की तरक्की को दिन प्रतिदिन बढ़ाने लगा। मंसा मूसा को 2 चीज़ तो अमीर बना ही रही थी, लेकिन तीसरी चीज़ भी थी जो मंसा मूसा को दिन प्रतिदिन अमीर बना रही थी, और वो था कोयले का फल, जो कि रेगिस्तान में पानी की कमी को पूरा करता है। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मंसा मूसा के अधीन एक भी सोने की खदान नहीं थी, बल्कि उन्होंने सोने पर हैवी टैक्स लगा रखा था। जहाँ तक नमक की बात आती है तो वो समुद्र में फ्री दे रहा है, लेकिन मंसा मूसा ने इस पर भी हैवी टैक्स लगाया था, और शायद इसलिए मंसा मूसा इतनी अमीरी में जी रहा था। आज हम किसी को भी पूछे कि मंसा मूसा के पास कितना पैसा था तो इसका जवाब होगा अनगिनत। मैंने जब ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा कि मंसा मूसा के पास कितना पैसा था तो उसने मुझसे कहा कि उस टाइम पर $400 बिलियन। और ये भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इस रईसी का अंदाजा हम इस कहानी से लगा सकते हैं जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। बाकी मुसलमानों की तरह ही मंसा मूसा 1324 में हज की यात्रा पर निकलते हैं
और कहते हैं कि इस यात्रा पर वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 70,000 लोग थे। 15,000 से ज्यादा मजदूर तो सिर्फ सोने के बक्से उठाने के लिए थे। 1000 से भी ज्यादा ऊंट सोने की बिस्किट से लदे हुए थे। और इतना किस लिए था? ये था सिर्फ चैरिटी के लिए, दान करने के लिए। और कहते हैं कि इतना सोना लाने के बाद भी उनकी रियायत में 1% भी सोना कम नहीं हुआ। मनसा मूसा ने हर उस कबीले में सोना बांटा जहाँ के लोग गरीबी में मर रहे थे, और जहाँ पर वो रुकता था वो वहाँ पर मस्जिदें बनवाता था। और वो हर जगह इतना सोना बांटता था कि उस जगह सोने की कीमत गिर जाती थी। यानी कि मैं सोच नहीं सकता हूँ कि एक इंसान की चैरिटी की वजह से किसी चीज़ की कीमत कम हो गई, किसी चीज़ की कीमत गिर गई। लेकिन यही सच है, वो हर जगह 20,000 सोने की ईंटें बांटता था, और वो इसलिए बन गया इस पूरी दुनिया का सबसे धनी आदमी। लेकिन कहते हैं ना कि सूरज में ज्यादा देर तक तपन नहीं रह सकती है, उसका डूबना निश्चित है। और इसी प्रकार माली राज्य के पास इतना पैसा होने के बाद भी वो गरीबी की तरफ जाने लगा, क्योंकि मनसा मूसा की मौत हो चुकी थी, और उनके मरने के बाद उनके राज्य में कई राजाओं ने आक्रमण कर दिया, और माली देश फिर से गरीब बन गया। अगर हम आज माली देश को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है, और वो अफ्रीका में पड़ता है, और उसकी हालत देखने लायक नहीं है। वहाँ ठीक से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। यानी कि एक टाइम पर जिस देश के पास पैसे की कमी नहीं थी, आज उसी देश के पास खाने तक को पैसे नहीं है। दोस्तों, समय वो सब कुछ दिखा देता है जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। एक टाइम पर भारत भी सोने की चिड़िया होता था, लेकिन आज भारत के पास कुछ भी नहीं है। तो आप इतना हमेशा याद रखना कि समय बदलता ज़रूर है, और जब समय बदलता है ना तो फिर उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। जिस देश के पास एक टाइम पर इतना पैसा था कि वो सभी लोगों की प्यास बुझा सकता था, लेकिन आज उसी देश के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खुद की प्यास बुझा सके। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।